हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत इसके दूसरे भेद गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दीर्घ संधि के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि किस तरह से दीर्घ संधि कार्य करती है। गुण संधि जिसका सूत्र है आद गुण, देख सकते हैं आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर आद गुण, जिसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है। अवर्ण के पश्चात अच आने पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, अवर्ण, अच और एक गुण आदेश, इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले अवर्ण, अवर्ण का अर्थ होता है अ और आ, यानी इन दोनों में अ आ, ये दोनों अवर्ण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था अच, अच के अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया था कि अच में सारे स्वर आते हैं, लेकिन क्योंकि अ यहाँ पर आ गया है इसलिए अच के अंतर्गत हम यहाँ पर ये चार वर्ण लेंगे और इनके दीर्घ और लघु दोनों रूप इनके साथ चलेंगे। चार वर्ण है ई, उ, री और ली। तो अवर्ण के पश्चात अच आने पर उनका एक गुण आदेश होता है। गुण आदेश का मतलब होता है जैसे कि आ के बाद आ रहा है ई और ई, तो इन दोनों को के पश्चात एक शब्द को छोड़कर नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो गुण आदेश कहलाता है। तो आ के बाद नेक्स्ट आता है ई और ई। जब ये दोनों मिलते हैं तो अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के बाद ऊ आता है, लेकिन हमें ऊ नहीं लेना है। ऊ के पश्चात आने वाला जो वर्ण है वो इसका गुण आदेश होगा, तो यहाँ पर ए हो जाता है। तो कुल मिलाकर आ के बाद ई आए तो उसके स्थान पर ए आदेश होता है। उसके बाद अ और आ के बाद ऊ या ऊ आने पर उसका ओ आदेश हो जाता है। ये भी गुण आदेश हो रहा है, देख सकते हैं आप। इसके बाद अ आ के बाद री आने पर उसका अर बन जाता है और अ आ के पश्चात रिली आने पर उसका अल आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने इसी डेफिनेशन, अगर आपको सूत्र याद रखना है तो आपको एक बार इसकी परिभाषा को अच्छे से समझनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपको सूत्र दिमाग में बैठ गया तो अपने आप आपके गुण संधि समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें इनके उदाहरण के रूप में, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिखा है अ, आ प्लस ई, और ई जब आते हैं तो उसका ए आदेश हो जाता है। पहला उदाहरण आप देख सकते हैं जिसको मैंने विस्तृत रूप से भी आपको यहाँ पर बताया है, जैसे सुर प्लस इंद्र। जैसा मैंने आपको बताया था कि संधि विच्छेद के अंदर पहले वर्ण में अंतिम शब्द में कौन सी ध्वनि आ रही है उसको ध्यान में रखें, और दूसरे शब्द में पहले वर्ण में कौन सा स्वर आ रहा है उसको ध्यान में रखें। तो देखेंगे सुर के अंदर र में अ की ध्वनि आ रही है, तो अ और यहाँ से ई, तो अ और ई मिलकर ए आदेश होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, अ और आ के बाद यदि ई आए तो उसका ए हो जाता है। तो उसी तरह से अ और आ ई मिलकर ए आदेश हो रहा है। तो इसको अगर हम विस्तृत रूप में देखेंगे तो सुर में से हमने अ को अलग निकाल दिया, सुर र हलंत है, फिर ये दोनों मिलकर ए बन रहे हैं, ई इधर से निकलकर इंद्र बनता है। तो जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो सुरेंद्र, इस तरह से सुर, ए और इंद्र दोनों मिलकर, तीनों मिलकर सुरेंद्र शब्द की रचना होती है। ठीक उसी तरह से दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आप, सूर्य प्लस उदय, जब इसका संधि करेंगे तो सूर्योदय हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों वर्णों में ओ नहीं है तो वो ओ यहाँ से आया है। जब सूर्य का अ और उदय का उ, इन दोनों को मिलाया तो दोनों से मिलकर ओ शब्द की रचना, ओ वर्ण की रचना हुई। तो इस प्रकार से सूर्य प्लस ओ प्लस द, इस प्रकार से सूर्योदय शब्द की रचना होती है। फिर देख सकते हैं आप महा प्लस ऋषि, महा में आ की ध्वनि आ रही है और ऋषि का री हमने यहाँ पर लिया। जब आ और री दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों से अर्क शब्द की रचना होती है। जब इसको विस्तृत रूप में हम लिखेंगे तो मह प्लस अर प्लस शी, यानी कि जब इन तीनों शब्दों को हमने जोड़ा तो महर्षि शब्द की रचना हुई। तो इस प्रकार से नेक्स्ट अपना आता है तव प्लस लकार। तव और लकार में
की जब संधि करेंगे तो त्वलकार शब्द की रचना होगी। तो जब हमने इसको विस्तृत रूप में लिखा तो अ प्लस री यानी कि अल, जैसा कि आप यहाँ पर सूत्र में देख सकते हैं, अ के बाद ली आने पर उसका अल आदेश होता है। तो ठीक उसी तरह से अ प्लस ली दोनों मिलकर अल शब्द बना, और जब हमने इसको देखा विस्तृत रूप में तो तव प्लस अल प्लस कार यानी कि त्वलकार। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन चारों उदाहरणों के माध्यम से इस गुण संधि को समझा। एक बार वापस मैं आपको समझा देता हूँ। आपको आद गुण शब्द याद रखना है। आद गुण के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि अवर्ण का अर्थ हो गया है अ और आ, ये दोनों मिलकर अवर्ण के रूप में जाने जाते हैं। इसके पश्चात यानी कि अवर्ण के पश्चात अच के अंतर्गत आपको ये चारों वर्ण याद रखने हैं, ई उ री और ली। केवल ये चार वर्ण ही याद रखने हैं। इनके दीर्घ और लघु शब्द दोनों समान रहेंगे। तो जब अवर्ण के बाद अच ये चारों वर्ण आए तो उनके निम्न आदेश होते हैं। जैसे कि अ के बाद ई आए या बड़ी ई आए तो उसका ए हो जाएगा, उ आए तो उसका ओ हो जाएगा, और री आए री तो उसका अर हो जाएगा, और अल ली आने पर उसका अल आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने गुण संधि के बारे में समझा। इसके और उदाहरणों के माध्यम से आप इसको और अत्यधिक रूप से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।